वर्षा राजीव के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बेंगलुरु शहर में इलेक्ट्रिक वाहन वाले चुनिंदा लोगों में वे भी हैं। शहर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में सिर्फ 15,000 लोगों के पास ई स्कूटर है। अपनी गाड़ी से वर्षा रोजाना 30 किलोमीटर आवाजाही करती हैं। भारत की आईटी नगरी कहलाने वाला बेंगलुरु शहर भीड़-भाड़ और धूल धुएं से भरा हुआ है। वर्षा राजीव वायु प्रदूषण को कम करना चाहती हैं। 26 साल की वर्षा सस्ते और जलवायु के लिहाज से बेहतर तरीकों को तरजीह देती हैं। मैं एक नया स्कूटर खरीदना चाहती थी। तेल की बढ़ती कीमतों के अलावा पर्यावरण का मुद्दा भी था, जिसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक वाहन लिया। एमिशन 0 है और प्रदूषण नहीं है। अपना योगदान देने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक वाहन चुना। कर्नाटक राज्य ने 2030 तक परिवहन को हरित करने का लक्ष्य रखा है। इस मामले में बेंगलुरु शहर सबसे आगे है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 5,000 इलेक्ट्रिक कारें ही हैं। कीमत एक बड़ी अड़चन है। ई कारें ईंधन वाली कारों की तुलना में 2 से 3 गुना महंगी हैं। वर्षा राजीव एक लीगल कंपनी में वकील हैं। वो एक लोकल निर्माता का बनाया ये मॉडल खरीदने में समर्थ थीं। लेकिन शहर के बहुत से लोगों की उनके जैसा ई स्कूटर खरीदने की हैसियत नहीं है, जबकि जरूरत बहुत बड़ी है। शहर के तमाम वाहनों में 70% मोटरसाइकिलें और स्कूटर हैं। बेंगलुरु के दक्षिण पश्चिम की इस छोटी सी वर्कशॉप में व्यापारी राकेश एमके एक व्यवहारिक और सस्ते समाधान पर काम कर रहे हैं। उनकी मेलाडेथ कंपनी पारंपरिक स्कूटरों को हाइब्रिड स्कूटरों में बदलती है। जरूरत पड़ने पर वे बैटरी या ईंधन से भी चल सकते हैं। इस बदलाव में 40,000 रुपए लगते हैं। वाहनों का पुनः संयोजन यानी पुराने पुर्जे हटाकर नए लगाना आम आदमी का जुगाड़ है। वो अपनी पुरानी गाड़ी को ईवी में बदल सकता है। हमारे पास एक मोटर है जो स्कूटर के पिछले टायरों में फिट हो जाती है और कंट्रोलर बॉडी में लग जाते हैं। और हमारे जुगाड़ में इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन के वॉल्व डिस्प्ले किट के साथ लगे हैं। बैटरी की रेंज करीब 40 किलोमीटर है। हालांकि तेल वाली मोटर चलती है तो वो बैटरी को भी चार्ज कर देती है। कंपनी इस साल के अंत तक अपनी सर्विस चालू कर देगी। हाइब्रिड स्कूटर हरित परिवहन की दिशा में मील का पत्थर हो सकता है, लेकिन ये सुंदर भविष्य तब तक हासिल नहीं होगा जब तक ज्यादा वाहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक नहीं हो जाते। कुछ प्रोत्साहन भी काम आते हैं, जैसे सैयद आशिक को अपने नए ई स्कूटर के लिए वाहन कर नहीं देना होता है। सैयद ऑटो इंजीनियर हैं। इन वाहनों की ज्यादा सस्ती चालू लागत ने उन्हें आकर्षित किया था। मुझे करीब 200 रुपए का पेट्रोल डालना पड़ता। बिजली के मुकाबले अगर मैं रोज चार्ज कर रहा हूं तो मुश्किल से इसमें 20 रुपए लगेंगे। पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेहतर हैं। समय बचता है, पैसा भी बचता है, सर्विस की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और न ही तेल का झंझट। इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन कानूनन मान्य है, लेकिन शहर को एक व्यापक चार्जिंग ग्रिड की जरूरत है। इसकी कमी के चलते भी लोगों को दूरी का झंझट सताता है। छोटी किराना दुकानों में इसका जवाब मिल सकता है। भारत में ऐसी करीब 1 करोड़ 20 लाख दुकानें होंगी और वे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तरफ रुझान बढ़ाने में मदद दे सकती हैं। चार्जर नाम की कंपनी ने बेंगलुरु में ये छोटी सी चार्जिंग इकाई लगाई है। ये आसानी से लग जाती है और कीमत है करीब 3,000 रुपए, लेकिन हर महीने 2 गुना टर्नओवर दे सकती है। बेंगलुरु और कुछ और शहरों में फिलहाल करीब 300 यूनिटें लगी हैं। 1 लाख यूनिटें लगाने की योजना है। हरित परिवहन क्रांति शुरू करने और नीति निर्माताओं को इशारा देने के लिए ये जरूरी है। इलेक्ट्रिक वाहन तो बस शुरुआत हैं। वे नवीनीकृत ऊर्जा के साथ भी जा सकते हैं। भले ही इस ऊर्जा से अभी सिर्फ 50% ही आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब सरकार 100% नवीनीकृत ऊर्जा की ओर बढ़ेगी। तो वैसे समय में इलेक्ट्रिक वाहन इस ऊर्जा के लिए पहले से तैयार होंगे। तो हम अपनी ओर से पहला कदम उठाएं और सरकार अपना काम करे।
राजनीतिज्ञों को हरित परिवहन को वास्तविकता बनाने के लिए जरूरी ढांचा मुहैया कराना होगा, लेकिन उसे मेलाडेथ और चार्जर जैसी अन्वेषी कंपनियों की भी जरूरत है, जिससे बेंगलुरु के लोग अपनी पसंद की गाड़ियां आसानी से चुन सकें, क्योंकि आखिर में एंड यूजर के रूप में सारा मामला उन्हीं पर टिका है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्यावरण पर एक इलेक्ट्रिक वाहन का क्या असर होगा जो पहले से ही इतना प्रदूषित है। एक वाहन क्या कर सकता है? बात ये है कि एक कदम आगे बढ़ाकर ही हमेशा आगे का रास्ता तय होता है। इलेक्ट्रिक वाहन का चयन कर वर्षा राजीव ने वो कदम उठा लिया है। बेंगलुरु के दूसरे वाहन चालकों को भी बस उनसे सबक लेना होगा, सभी 50 लाख लोगों को।